आपकी वर्कशीट नंबर 163। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रंस, मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्ले, जो हमने अभी तक एक ड्रामा पढ़ रहे थे, कौन सा? द गिवन ट्री, पेड़ जो हमें देते हैं। You have read that the tree was happily giving fruits, shades, etc. to its human friend. यानी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से पेड़ खुशी खुशी, हैप्पली माने क्या? खुशी खुशी, गिवन माने होता है देना, क्या करता है? खुशी खुशी देता है फल, शेड माने छाया, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, अपना तना भी दे देता है, पत्तियां भी दे देता है, लकड़ी भी दे देता है, सब कुछ दे देता है ना। किसको? एक इंसान दोस्त को। The tree was never seen complaining, यानी कभी भी वो कंप्लेन नहीं करता कि तुमने मुझे नहीं दिया, मैंने तुम्हें दिया, है ना, या तुम मेरी केयर नहीं करते, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। About sharing its थिंग्स, यानी जो वो चीज़ें बांट रहा था उससे रिगार्डिंग उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की कि भाई मैं तुम्हें चीज़ देता हूँ, तुम तो मुझे देते नहीं, ऐसा उसने कभी नहीं करा। इनफैक्ट द ट्री वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड टू रिटर्न, बल्कि यहाँ तक आप समझ लीजिए उसका दोस्त हमेशा अपना मतलब निकाल के चला जाता था और वो हमेशा इसी उम्मीद में रहता था कि कब उसका दोस्त वापस आएगा। वेटिंग माने होता है इंतजार करना। चिल्ड्रन, डिड यू नोटिस द एक्शन वर्ड्स एंडिंग ing? क्या आपने नोटिस करा कि यहाँ एक्शन वर्ड जो है शिकायत करना, खाना खाना, या देना, या लेना, या इंतजार करना, इन सब के साथ ing लगा हुआ। आई एम श्योर यू रिमेम्बर वी चेंज द एक्शन वर्ड्स बाय एडिंग ing इन अर्लियर वर्कशीट 2। यानी कि आप जान सकते हैं, आपको याद होगा, मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि हमने किस तरह से एक्शन वर्ड को ing लगाकर चेंज करना सीखा था पिछली वर्कशीट्स में। टुडे लेट्स रिवाइज, चलिए आज हम उसको रिवाइज करते हैं एंड लर्न समथिंग मोर, और उससे आगे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। लुक केयरफुली, ध्यान पूर्वक देखिए, एट द पिक्चर गिवन बिलो, जो नीचे पिक्चर दी गई है उसको। रीराइट ईच द वर्ड बाय एडिंग ing एट द एंड ऑफ द एक्शन वर्ड। अब आपको नीचे जो है वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के साथ एंड में ing को ऐड करके एक नया वर्ड बनाना है, ठीक है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं स्किप माने होता है निकलना, किसी चीज़ को छोड़ देना। आप मोबाइल में वीडियो देखते हैं, आपके एडवर्टाइज आते हैं तो आप उसको भी कहते हैं ना स्किप कर दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है। तो स्किपिंग का मतलब क्या होता है? ये एक गेम है, रस्सी कूद को इंग्लिश में स्किपिंग कहते हैं, ठीक। रन माने होता है दौड़ा, है ना, तो रनिंग माने दौड़ना, RUM, ठीक है। फिर हम दोबारा से एक एन और लगाएंगे ing, रनिंग। अगर हम ये वाला नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है? सिंगिंग, दोबारा से लिखेंगे SING, ठीक है। ये तो यही स्पेलिंग होगी, इसी के आगे हम लगा देंगे ING, सिंगिंग, ठीक है। इसी तरह से रीड लिखेंगे READ, रीड, और इसी के आगे लगा देंगे ING, रीडिंग। ये समझ रहे? इसका लिखा क्राई, क्राई माने होता है रोना, हम आगे लिख देंगे क्राइंग, CRYING, क्राइंग, क्राइंग माने रोना। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस आपको इसके आगे ING लगाना है। क्या लगाना है? सेम यही स्पेलिंग लिखनी है और इसके आगे ING ऐड करना है। कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है डू यू नो, क्या तुमने देखा, when, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, that when we add ing at end of the action word the action become continuous, यानी कि अगर आप उसमें ing लगा देते हैं तो वो एक्शन ऐसा हो जाता है जो कंटिन्यूस है, यानी जो भी चल रहा है। दिस चेंजेस टू द कंटिन्यूस टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस है। इफ वी एड इज और आर बिफोर दीज ing वर्ड्स देन दीज एक्शन वर्ड्स बिकम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और अगर हम उससे पहले इज और आर लगा दे तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू talk about action or event that are going on the moment time of speaking। अब कहने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि वो शब्द या वो चीज़ें जो उसी वक्त की जा रही हैं उसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। जैसे अब मैं कहूँ मैं वीडियो बना रही हूँ,
समझ रहे? तो ये जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब यहाँ क्या लाइक राइट नाउ, अभी अभी यू आर रीडिंग दिस वर्कशीट, है ना, जैसे अब आप ये वर्कशीट रीडिंग कर रहे तो लग गया ना आईएनजी, और देखिए उससे आगे आर भी लग गया, तो इसका मतलब ये है कि ये काम अभी हो रहा है। लुक एट द पिक्चर गिवन अबव, ऊपर वाली दी गई पिक्चरों को देखिए, एंड मेक सेंटेंस इज एंड रिमेंबर टू एडिंग आईएनजी टू द एक्शन वर्ड व्हाट हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले वर्ड्स लेना है, नीचे इनको फिलअप करना है। जैसे पहला था द गर्ल इज स्किपिंग अ रोप, यानी कि लड़की जो है रस्सी कूद रही है। तो अब अगला क्या आएगा, द बॉय, तो यह फास्ट आ जाएगा, तो क्या आएगा, द बॉय, बताइए बताइए, हाँ, द बॉय इज रनिंग फास्ट, तो क्या आ जाएगा, इज। यहाँ पे पहला वाला में आप क्या लिखेंगे, द बॉय इज RUNING रनिंग फास्ट। ठीक है, इसका लिखा द गर्ल इज, तो यहाँ पे द गर्ल, तो क्या आ जाएगा, आर, क्या लगा देंगे आप, द गर्ल इज, IS इज, सब में इज लग जाएगा। ठीक है, द गर्ल इज सिंगिंग, SINGING सिंगिंग, क्या आएगा, ब्यूटीफुल, यानी कि लड़की जो है बहुत सुंदरता से गा रही है। द बॉय इज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रीडिंग, READING रीडिंग, द बॉय इज रीडिंग बुक, यानी लड़का बुक को पढ़ रहा है। द बेबी क्राइंग लाउडली, यानी बच्चा जो है वो बहुत जोरों से रो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज क्राइंग, CRYING क्राइंग लाउडली। कर लेंगे आप लोग, यानी ऊपर जो हमने यहाँ पे ये वर्ड्स बनाए थे ना, यही वर्ड्स आपको बस यहाँ लगाने हैं और उससे पहले इज आपको लगा देना है सब में। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है रिमेंबर वी यूज आर व्हेन मोर देन 1%, यानी हम आर कब लगाते हैं, जब एक से ज्यादा होते हैं। प्लूरल वर्ड में आर लगता है, सिंगल वर्ड में इज, प्लूरल में आर। इज डूइंग द एक्शन वन, वो लोग जो बहुत सारे और काम कर रहे हो। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पिक्चर ऑन गिव इन द राइट, अब आपको यहाँ पिक्चर दी गई, इसकी मदद लीजिए। फ्रेम सिमिलरली सेंटेंस यूजिंग आर, अब आपको यहाँ पे आर लगा के सेंटेंस बनाना है, जैसे कि आपको यहाँ बता दिया, दे आर द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी चिड़िया जो है वो हवा में उड़ रही हैं। ठीक है, तब इसी तरह से आपको यहाँ बताना है। तो देखिए कल का द चिल्ड्रन, तो क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन आर, ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसी तरह से क्या द चिल्ड्रन आर, फिर से आप आर लिखेंगे, आर क्लीनिंग द फ्लोर, वो लोग जमीन को साफ कर रहे हैं। द डॉग्स, तो सम डॉग्स क्या आ जाएगा, सम डॉग ऑन द रोड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डॉग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए जल्दी से। तो लिखेंगे आर रनिंग, है ना, दोनों लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डॉग्स आर रनिंग, ये रन है ना, इसी से बन जाएगा RUNNING रनिंग। ठीक है, द डॉग्स आर रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ लास्ट वाला बनाना है, तो आप इसको लिखेंगे द बर्ड्स, BIRDS, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग द, सॉरी, इन द स्काई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने बता दिया कि कुछ जो चिड़ियां हैं वो आसमान में उड़ रही हैं। ऐसा कर सकते हैं, या बोलते हैं कि आप और भी इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। पेज नंबर 96 आपको करने को बोला गया है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके टीचर से कहा गया आपकी मदद करें, आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि घर में बिजली बचाने के उपाय बच्चों को बताएं कि हम किस तरह से बिजली बचा सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मोबाइल की चार्जिंग फुल हो गई है तो स्विच को ऑफ कर दें, कमरे से बाहर निकलते समय पंखा लाइट सब चीज़ें बंद करके निकलें अगर कोई नहीं बैठा है तो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से हम बैटरी को, बिजली को बचा सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।